विजयनगर नामक गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। विक्रम गांव का सरपंच था, जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। विक्रम के दोनों बच्चे शादीशुदा थे। विक्रम का एक पोता भी था। विक्रम का स्वभाव बहुत ही नम्र और दयालु था। वह किसी का दुख या लाचारी नहीं देख पाता था। विक्रम अपने गांव के लोगों का काफी ध्यान रखता था, जिसके कारण वह लगातार 15 वर्षों से गांव का सरपंच बना हुआ था। एक दिन की बात है जब गांव के एक परिवार से एक पिता अपने बेटे के साथ आता है और सरपंच जी से कहता है, नमस्कार सरपंच जी। अरे नमस्कार नमस्कार बाबूलाल, आओ बैठो। सरपंच जी, आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ कैसी मदद चाहिए। सरपंच जी, ये मेरा बेटा विजय है, जो लगभग 15 दिनों से बीमार है। मैंने गांव के हर वैद्य से इसकी जांच करा ली, लेकिन अब तक कोई खास आराम नहीं लगा है। आप ही अब मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसी भी क्या बीमारी हो सकती है जिसे गांव के वैद्य भी ठीक नहीं कर सके? अच्छा, तुम अभी अपने बेटे को लेकर घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सरपंच जी। बाबूलाल ऐसा बोलकर अपने बेटे के साथ घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन सरपंच जी के घर के बाहर और लोग भी इसी तरह की शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं, अरे सरपंच जी, बाहर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी, आप खाना खाइए, मैं देखता हूँ क्या बात है। ठीक है बेटा। तभी रवि घर से बाहर आता है और गांव वालों को देखकर पूछता है, आप सब यहाँ पर एक साथ? क्या हुआ, कुछ जरूरी बात है क्या? जी छोटे साहब, जरूरी बात ही तो है, तभी हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। जरा आप सरपंच जी को बुला देंगे? अच्छा, आप लोग रुकिए, मैं अभी पिताजी को बुलाकर लाता हूँ। रवि अंदर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, बाहर कुछ गांव वाले आए हैं और आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। क्या बात है, आप सभी इस तरह इकट्ठे क्यों हुए हैं? सरपंच जी, हमारे बच्चे कुछ दिनों से बीमार हैं और कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। राम जाने कैसी बीमारी है। तुम सब चिंता मत करो, सब बच्चे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं अभी दूसरे गांव के वैद्य को बुलवा कर लाता हूँ। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। तभी सरपंच जी अपने बहुत विश्वास वाले आदमी को, जिसका नाम राकेश था, उसे अपने पास बुलाते हैं। क्या बात सरपंच जी, मुझे काहे बुलाया है? तुम्हें नहीं पता, पिछले कुछ दिनों से गांव में कुछ खतरनाक बीमारी फैल रही है और गांव के किसी भी डॉक्टर या वैद्य इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दूसरे गांव जाओ और वहाँ से कुछ वैद्य को लेकर आओ। जी जी सरपंच जी, बिल्कुल, मैं अभी जाता हूँ। राकेश पास के गांव में चला जाता है और वहाँ के वैद्य को सारी बातें बता देता है। सभी वैद्य उस बीमारी का इलाज जानते थे। वह कुछ दवाइयाँ और जरूरत की चीजें लेकर राकेश के साथ चल देते हैं। अगली सुबह वे सब गांव पहुँच जाते हैं। सरपंच जी वैद्य से मिलते हैं। तब वैद्य सरपंच जी को कहता है, सरपंच जी, हमारे पास इस बीमारी का इलाज तो है, लेकिन इन सब में बहुत खर्चा होगा। दूसरे राज्य से इस बीमारी के लिए जड़ी बूटी आती है, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। वैद्य जी, आप रुपयों की चिंता मत कीजिए, ये सभी मेरा परिवार है। आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए, मैं और इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। वैद्य दवाइयाँ मंगाकर इलाज शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सभी बच्चों की हालत कुछ सुधरने लगती है। कुछ दिनों बाद वैद्य सरपंच के विश्वसनीय आदमी राकेश से कहते हैं, राकेश भैया, दवा खत्म हो रही है, जरा आप जाकर दवा ले आइए। ठीक है,
मैं सरपंच जी से पैसे लेकर अभी दवा ले आता हूँ। राकेश सरपंच जी के घर जाता है और दवा के बारे में बताता है। सरपंच राकेश को ढेर सारे रुपये देकर दवा और लाने को कहते हैं। राकेश पैसे लेकर चल देता है और रास्ते में चलते चलते अपने आप से ही बातें करता है। काहे ना ही आधे पैसन की दवाई लाऊं और आधे पैसन अपने पास ही रख लूं। वैसे भी ये वैद्य इन गांव वालों को इतनी गाढ़ी दवाई देकर इनकी आदत खराब कर रहे हैं। अगर मैं उस दवा में आधा पानी मिला दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह राकेश बाबू, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा फास्ट चलता है। राकेश आधे रुपयों की दवाई ले आता है और आधे रुपये अपने पास रख लेता है और अपने गांव वापस जाकर रात के अंधेरे दवाई को एक बड़े बर्तन में भर देता है और उसमें आधा पानी मिलाकर हंसकर चला जाता है। अगली सुबह वैद्य दवा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राकेश से कहता है, अरे वाह राकेश भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, रातों रात दवा ले आए। सच में तुम अपने गांव वालों की कितनी चिंता करते हो। हाँ वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ई गांव वाले ही तो हमार भाई बंधु है, हमार परिवार है। इनकी चिंता ना ही करेंगे तो किसकी करेंगे। अब आप बिना देरी करे इनका इलाज शुरू कर दीजिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और उस दवा से अब बच्चों पर कुछ खास असर नहीं हो रहा होता। अब सभी गांव वाले सरपंच जी से कहते हैं। सरपंच भी चिंता में पड़ जाते हैं। तभी राकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग राकेश को देखते हैं कि राकेश जोर जोर से रो रहा है क्योंकि उसकी बेटी भी उसी बीमारी की चपेट में आ गई है। तभी वैद्य कहता है, अरे राकेश रो मत, मैं अभी तुम्हारी बेटी को दवाई दे देता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। राकेश मन ही मन सोचता है कि ये दवा मेरी बेटी के कैसन असर करेगी, क्योंकि इसमें तो पानी मिला है। लेकिन वह ये बात बताता भी कैसे। कुछ ही देर बाद दवा के असर ना होने के कारण उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। राकेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो दुखी होकर कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी वजह से मेरी बिटिया मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँगा, किसके सहारे जीऊँगा। हमारी बिटिया ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी वजह से मेरी बिटिया मुझे छोड़कर चली गई। बिटिया उठो उठो, मुझे माफ कर दो बिटिया। राकेश तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी कैसे मर सकती है? ये तो बीमारी के कारण मरी है ना। हाँ सरपंच जी, मैंने ही लालच में आकर दवा में पानी मिला दिया था, जिसके कारण दवा ने असर करना कम कर दिया था। अरे मूर्ख, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुझे किसी चीज की जरूरत थी तो तू मुझसे मांगता, मैं तेरी मदद करता। हमका माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मेरी आंखों का तारा, हमारी बिटिया हमारा आँखन से दूर हो गई है सरपंच जी। अब हम भी नहीं जिएंगे, हम भी दवा पीकर मर जाएंगे। तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो ही तुम्हें तुम्हारी सही सजा देगी। सरपंच पुलिस को बुला लेते हैं। सरपंच पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस राकेश को पकड़कर ले जाती है। सरपंच जी गांव से दूसरी दवा मंगा लेते हैं और सभी गांव वालों का इलाज करा देते हैं। सभी ठीक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते